गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। तीसरा लेक्चर आज हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर का। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल, बहुत सारे मेथड देखे से, कई नेम्ड रिएक्शन देखी थी और कुछ ट्रिकी रिएक्शन भी हम लोगों ने देखा था। तो आई होप वो वीडियो आपको अच्छा लगा था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, सबसे पहले उस वीडियो को देख लें जिससे ये वीडियो आपको और अच्छे से क्लियर हो। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम देखने वाले हैं दूसरा मेथड। वो तो हमने एल्कोहल से पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, या आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बोले तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पर बेस्ड हेलोजिनेशन के द्वारा आज हम लोग देखेंगे कैसे हेलो एल्केन हम पाते हैं। स्टूडेंट्स, एक चीज पहले बता दे रहा हूं, जो आज की मैकेनिज्म आप पढ़ेंगे ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक की। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, या दूसरे वर्ड में अगर यही हेडिंग हो तो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, यानी कि एल्केन का हेलोजिनेशन कराएंगे और हमको मिलेगा क्या, हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है, फिर से एक बार फ्लैशबैक में जाइए। हेलो मतलब हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एल्क मतलब कार्बन और एन मतलब सिंगल बॉन्ड। जब किसी एल्केन से या जब किसी कार्बन से हमारा कोई हेलोजन ग्रुप सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो तो ऐसे टाइप के कंपाउंड को क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन। आइए बात करते हैं हम सबसे पहले इस टर्म का मतलब क्या है। यहाँ पे हेलोजिनेशन वर्ड आया है, तो हेलोजिनेशन वर्ड का मतलब स्टूडेंट्स हम पहले समझ ले रहे हैं। एडिशन ऑफ द हेलोजन इज कॉल्ड हेलोजिनेशन। एडिशन ऑफ द हेलोजन इज कॉल्ड हेलोजिनेशन, यानी कि किसी भी रिएक्शन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन अगर ऐड हो जाए, इसका एडिशन हो जाए, तो ऐसी टाइप की जो रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स, उसको हम क्या कहते हैं, हेलोजिनेशन। अब यहाँ पे क्या बात हुई है, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। इसका मतलब यहाँ पे जो हेलोजिनेशन होगा वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो क्लास 11th अच्छे से नहीं पढ़े हैं, तो बिल्कुल मत घबराएं क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्लास 11th में थी। हम बताएंगे फ्री रेडिकल क्या होता है, फ्री रेडिकल का जनरेशन कैसे होता है और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होती है, बस धीरे धीरे समझिए। फिर बात करें, यहाँ पे लिखा है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, यानी कि ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का एडिशन होगा स्टूडेंट्स, ये हमारा किस में होगा, एल्केन में होगा। इट मीन्स यहाँ पे बात ये हो रही है कि कोई एक एल्केन ले लें, हम मीथेन को ले रहे हैं, ये एक हमारा सबसे सिंपलेस्ट एल्केन है। इसमें हमको क्या करना है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई एक का एडिशन कराना है, और ये जो एडिशन होगा स्टूडेंट्स, इसी को हम क्या कहेंगे, हेलोजिनेशन। अब हमको ये ध्यान देना है कि ये हमारा एल्केन हो गया, ये हमारा हेलोजन हो गया, इसका एडिशन कराएंगे, हेलोजिनेशन रिएक्शन होगी। बट ध्यान ये रखना है कि इसका जो एडिशन होगा वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म द्वारा होगा। पहली चीज, वो किसके द्वारा होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म द्वारा होगा। दूसरी चीज, यहाँ पे जो हमारा बनेगा प्रोडक्ट वो क्या बनेगा, हेलो एल्केन, क्योंकि उसी को बनाने का तो मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले फ्री रेडिकल क्या होता है। आपको इन शॉर्ट हम समझा रहे हैं। क्लास 11 जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा रहा होगा स्टूडेंट्स कि जो हमारे बॉन्ड फिजन होते हैं, मैं थोड़ा सा बेसिक आपको ले जा रहा हूँ। जो हमारे बॉन्ड फिजन होते हैं, यानी कि जो हमारा बॉन्ड टूटता है वो दो तरीके से टूटता है, एक होमोलिटिक तरीके से, एक हेट्रोलिटिक तरीके से। तो हम आपको यहाँ पे जिक्र कर दे रहे हैं, एक हमारा होमोलिटिक तरीके से और दूसरा हमारा हेट्रोलिटिक तरीके से। स्टूडेंट्स, जो हमारा होमोलिटिक होता है, मतलब जैसे अगर क्लोरीन है तो बीचों बीच से टूटेगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसके पास, यानी कि जो रिजल्टेंट बनेगा वो ऐसे बनता था। ठीक, ये हमारा हो गया होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। बट हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन में क्या होता था, जैसे हमारे पास CH3Cl है, यहाँ पे बॉन्ड टूटा, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो क्लोरीन के पास जो है माइनस लग जाते थे और CH3 के पास प्लस, यानी कि एक केटायन बनाया और एक एनायन बनाया। तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन में जब बॉन्ड टूटता था तो जो दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो किसी एक ही एटम के पास जाते थे। बट होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में ये जो बंटवारा होता था एकदम बराबर होता था, बीचों बीच से बॉन्ड टूटते थे। तो ये जो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन है ना, इसी में जनरेशन होता है किसका, जिसको हम खोज रहे थे, फ्री रेडिकल। यानी कि जब होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन स्टूडेंट्स कब होता है, इसके लिए एक बहुत ही कंपलसरी कंडीशन है। वो क्या है, यूवी, यानी कि सनलाइट। अगर सनलाइट नहीं है तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन नहीं होगा। फ्री रेडिकल क्या है, एक डॉट है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक ऑड इलेक्ट्रॉन है,
जो एटम के पास रहता है आफ्टर दी होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारी एक रिएक्शन लेते हैं, मान लीजिए हमारी क्लोरीन है और यहाँ पे हमने सनलाइट दे दी। अब जब हमने सनलाइट दी तो इस क्लोरीन का बॉन्ड फिजन हुआ, इस क्लोरीन को हम ऐसे दिखा देना, यहाँ से बॉन्ड फिजन हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन मिलके तो ही एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर तो यहाँ पे बचा क्लोरीन डॉट और क्लोरीन डॉट। यही डॉट, यही ऑड इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स क्या है, क्लोरीन का फ्री रेडिकल है। तो आई होप आपको ये बेसिक चीज तो पता हुई होगी कि फ्री रेडिकल इनफैक्ट होता क्या है। फ्री रेडिकल एक ऑड इलेक्ट्रॉन है जो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन के बाद बनता है। इसमें सनलाइट की उपस्थिति बहुत ही ज्यादा इसेंशियल होती है। अब बात करते हैं फ्री रेडिकल, ये हो गया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हमको हैलोजिनेशन रिएक्शन करानी है, एडिशन ऑफ द हैलोजन इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। इतनी चीजें क्लियर। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको ओपन करके लिखते हैं एल्केन को, और इसी में हम हैलोजन का एडिशन कराते हैं। इसको हमने यहाँ पे ओपन करके लिखा और हमको क्लोरीन या हम कहें या कोई एक हैलोजन ले लें, तो हम यहाँ पे क्लोरीन को भी ओपन करके लिख दिए। अब एक बात बताइए स्टूडेंट्स कि ये रिएक्शन क्या बनते हुए दिखाई दे रही है। मान लीजिए कुछ ऐसा हो कि ये जो है ये इसके साथ निकल जाए, यानी कि यहाँ पे बॉन्ड फिजन हो और एक इलेक्ट्रॉन इसका रहे यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन इसका रहे यहाँ पे, ये टूट गए। अब ये जो इसका एक इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन का, ये कहा इनसे कि यार आप भी तोड़ लो बॉन्ड और आ जाओ तुम मेरे साथ, तुम आ जाओ मेरे साथ, तुम आ जाओ अलग। तो ये क्या किए, ये HCl बना लिए, यानी कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना HCl बना। अब हमारा बचा क्या स्टूडेंट्स, यहाँ से एक HCl निकल गया, यहाँ से एक H, यानी कि यहाँ पे जो हमारा बचा वो ये बचा H और यहाँ पे एक डॉट बचा। क्यों एक डॉट बचा, क्योंकि ये अपना लेकर चला गया क्लोरीन के साथ और यहाँ पे ये दोनों मिल गए, यानी कि एक डॉट इसका था एक डॉट इसका था, दोनों मिलके HCl बॉन्ड बना लिए। अब यहाँ पे क्लोरीन का एक डॉट बचा है और यहाँ पे कार्बन पर एक डॉट है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या किया, भैया हम भी अकेले हैं, एक लोग को लेके परेशान है और तुम भी अकेले हो, आओ क्यों ना हम लोग मिल जाते हैं। तो ये क्या किए, यहाँ से मिल गए और ये डॉट हट गया, क्योंकि एक इसका डॉट और एक क्लोरीन का डॉट मिलके हमारा ये बना लिया। और जरा इसको समेटिए, CH3Cl, ये क्या है, हेलो एल्केन है। हमको क्या चाहिए था, हेलो एल्केन। तो हुआ ना हैलोजिनेशन रिएक्शन के द्वारा हेलो एल्केन का फॉर्मेशन। और किस हैलोजिनेशन, एल्केन में जब हैलोजन का एडिशन कराए तो हमको HCl मिला और क्या मिला, हेलो एल्केन। बट ये रिएक्शन स्टूडेंट्स एक स्पेसिफिक कंडीशन में मिलती है, और वो कंडीशन क्या है मैं ये भी दे दे रहा हूँ। वो कंडीशन ये है कि लो सनलाइट में जब हम कराएंगे तो ये रिएक्शन हमको मिलेगी। तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे अगर हम फास्ट सनलाइट कर दे तो क्या होगा, या यहाँ पर अगर हम डार्क रिएक्शन कराएं, अंधेरे कमरे में कराएं तो क्या होगा। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट और हम दिखाते हैं क्या होगा। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि अगर यही रिएक्शन हैलोजिनेशन रिएक्शन हम किसी अंधेरे कमरे में कराएंगे तो क्या रिएक्शन होगी, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं CH4, यहाँ पे लिखते हैं क्लोरीन या कोई भी एक हैलोजन ले लें, और इसकी रिएक्शन हम क्या करा रहे हैं, डार्क रूम में। किसमें, डार्क रूम में। तो स्टूडेंट्स ये कोई रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि इस हैलोजिनेशन रिएक्शन को होने के लिए सनलाइट एसेंशियल है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ऐसी रिएक्शन आपको दिखे तो रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होगी। चलिए ठीक है, ये बात हो गई। अब इसी रिएक्शन को अगर हम किसी फास्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा जहाँ पे सनलाइट हो, फास्ट सनलाइट या हाई अमाउंट में सनलाइट हो, तो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स जानिए क्या होगा, हमारा HCl का फ्यूम बनेगा। फ्यूम मतलब धुआं, HCl का फ्यूम बनेगा और हमको कार्बन के ब्लैक पाउडर मिलेंगे। कार्बन के ब्लैक पाउडर मिलेंगे। ये हमको कैसे पता चला, ये एक्सपेरिमेंटल है कि जब हमने बहुत ज़्यादा अमाउंट में सनलाइट दी तो ये जो हमारा मीथेन है ये कार्बन के पाउडर में कन्वर्ट हो गया और HCl की ढेर सारे अमाउंट में फ्यूम मतलब धुआं निकला। तो ये हो गया हमारा, अगर सनलाइट बहुत ही ज़्यादा देते हैं ये हो गया डार्क। तो अब सर किस कंडीशन में होगी रिएक्शन, आपके मन में क्वेश्चन ये आएगा। मैंने आपको बताया ना कि लो सनलाइट की उपस्थिति में हैलोजिनेशन होगा। तो तीसरी रिएक्शन अब हम यहाँ से निकाल रहे हैं। तीसरी रिएक्शन CH4 को हम थोड़ा सा क्या कर दे रहे हैं, थोड़ा सा इसको खोल दे रहे हैं। यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। इस Cl को भी हम ओपन कर दे रहे हैं और मैंने बताया कि ये ऐसे बन जाएगा और ये जो Cl अकेले बचा हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा और हमारा बनेगा क्या, CH3Cl प्लस HCl।
और हमको यही चाहिए था, ये हमारा क्या है, हेलो एल्केन। यानी कि हमने 3 रिएक्शन देखी, बट सक्सेस रिएक्शन कौन सी हुई, जो लो लाइट में हुई। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लो सनलाइट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हेलो एल्केन हेलोजिनेशन से कैसे बना। बट स्टूडेंट्स इतने में ही मैं आपको क्लियर नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोगों को ऑर्गेनिक की नस पकड़नी है, एकदम डीप तक जाना है। तो हम लोग मैकेनिज्म भी देखेंगे कि यार हेलोजिनेशन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इनफैक्ट होती क्या है, कैसे ये सब हुआ इतना सब। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा हूं, जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। मैकेनिज्म बहुत ही डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहां पर हमने ऊपर जो रिएक्शन लिखी है, ये रिएक्शन हमने अभी निकाली कि ये रिएक्शन सक्सेस होती है जो कि स्लो सनलाइट में होती है। बट इस रिएक्शन में कैसे चेन का फॉर्मेशन होता है, कैसे फ्री रेडिकल बार बार रिपीट होकर और इस रिएक्शन को बहुत ही लंबी बना देता है। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन किसे कहते हैं, जब कोई रिएक्शन एक बार प्रोडक्ट बनाने के बाद रुके मत, बल्कि उसका प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट का काम करे और रिएक्शन बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए, एक लंबे टाइम के बाद वो रिएक्शन रुके, तो ऐसी रिएक्शन को चेन रिएक्शन कहते हैं। तो ये जो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन है, ये जो फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन है, ये एक चेन रिएक्शन है। जब तक हम चेन रिएक्शन नहीं समझेंगे स्टूडेंट, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं समझ सकते। तो आइए पहले देखते हैं कि चेन रिएक्शन कैसे है, देन हम देखते हैं कि कैसे इसकी मैकेनिज्म बिल्डअप हुई। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने CH4 एल्केन लिया, यहाँ पे हमने क्लोरीन लिया, Cl2 लिया, और यहाँ पे हमने ऐड कराया, तो हमारा बना क्या, हमारा बना CH3Cl, हमारा बना CH3Cl और HCl। यहाँ पे प्रोसेस हुई ये वाली, आप सभी जानते हैं यहाँ पे प्रोसेस हुई ये वाली। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर हम यहीं पे बोले कि ये जो हमारा प्रोडक्ट बना हेलो एल्केन, ये हमारा प्रोडक्ट है क्या, हेलो एल्केन, अगर इसको हम रिएक्टेंट मान ले और फिर से इसकी रिएक्शन कराएं क्लोरीन से, तो क्या होगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हमारा C हो गया, यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे Cl हो गया, और यहाँ पे हमने फिर से रिएक्शन कराई किससे, क्लोरीन से। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए क्या होगा, ये क्लोरीन तो ऑलरेडी है, अब इस बार ये इस हाइड्रोजन को लेकर निकलेगा, इस बार ये इस हाइड्रोजन को लेकर निकलेगा, और जैसे ही ये इस हाइड्रोजन को लेकर निकलेगा, यहाँ पे स्लो लाइट है, तो हमारा बनेगा क्या, आप ध्यान से देखिए, ये हाइड्रोजन लेकर HCl ये बना लेगा, सबसे पहले HCl बना लेगा। अब हमारे पास बचा क्या, HCH2, और ये क्लोरीन यहाँ आ जाएगा Cl2। अब हमारे क्या बचा, H, यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, क्योंकि ये इसको लेकर निकल गया, तो ये क्लोरीन अकेले है, ये इससे बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन। अब हमारे पास ये क्या बचा, CH2Cl2, ये भी हमारा क्या है, हेलो एल्केन ही है। अब हमको स्टूडेंट्स क्या ध्यान देना है कि अब इसको हम, ये हमारा प्रोडक्ट है ना, अब इसको फिर से हम रिएक्टेंट मान ले, तो यहाँ पे हमने इसको फिर से रिएक्टेंट मान लिया, यहाँ पे हमने लगा दिया क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, और फिर से हमने रिएक्शन कराई किससे, हेलोजन से, यानी कि Cl2 से, और फिर से वही हमारी लो लाइट हमने दी। तो इस बार क्या होगा, ये क्लोरीन इस बार इस हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, बोलेगा ये चलो हम लोग चलते हैं, तो ये HCl बना लिया, और यहाँ पे ये जो अकेले क्लोरीन बचा, ये इस हाइड्रोजन की प्लेस खाली है, ये कार्बन से आके बॉन्ड बना लेगा, यानी कि यहाँ पे फिर से हमारा क्या बना, C, यहाँ पे हमारा क्या है, H, सॉरी यहाँ पे क्लोरीन है, Cl, यहाँ पे भी Cl है, यहाँ पे भी Cl है, यहाँ पे अकेला एक ही H बना, और हमारा यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना क्या, HCl। अब फिर से इसको हम क्या मानते हैं, रिएक्टेंट मानते हैं, इसको मतलब रिपीट करा रहे हैं बार बार, ये एज ए रिएक्टेंट वर्क करने लग रही है। इसकी रिएक्शन जब हम फिर से हम हेलोजिनेशन करा रहे हैं, तो क्या बनेगा, तो देखिए केवल एक ही H हम लोगों के पास है, केवल एक H है, यहाँ पे क्लोरीन ऊपर भी है, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, और जब हम Cl2 से रिएक्शन कराते हैं, ओपन करके लिख रहे हैं, तो ये जो क्लोरीन है, ये इस बार इस H को लेकर निकल गया, और फिर से हमारा जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, HCl बचा, और जब HCl बन गया, यानी कि ये जो क्लोरीन है ये इस हाइड्रोजन के प्लेस पे आ जाएगा, तो हमारा बनेगा क्या, CCl4, और इट इज नोन एज कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये हमारा क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो ये हमारा क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। यानी कि ये रिएक्शन रिपीट होती गई, जो प्रोडक्ट है वो फर्दर जब हमने हेलोजिनेशन कराई, तो एक चेन का फॉर्मेशन बन गया, लंबी रिएक्शन हो गई, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, बार बार कन्वर्ट हो रही है प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे भी हेलो एल्केन था, यहाँ पे भी हेलो एल्केन, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये हमारा क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। आपका सिलेबस जो हटा है उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड को पढ़ना था हमको डिटेल में,
इट्स ओके स्टूडेंट्स। तो आई होप ये कैसे चेन रिएक्शन है आपको क्लियर हुआ होगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि ये जो मैकेनिज्म हम लोगों ने देखी ये क्या है, चेन रिएक्शन है। अब हम लोग ये देखेंगे कि चेन रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट होती है और चेन रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है, उसी में हम लोग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को समझेंगे। तो आई होप ये आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा कि कैसे हाइड्रोजन को क्लोरीन अपने साथ लेकर HCl बना लेता है और बचा हुआ क्लोरीन इस हाइड्रोजन की पोजीशन पे ऐड होता है और ऐड होते होते एक कंडीशन पे आके CCl4 बन जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम डायरेक्ट चलते हैं मैकेनिज्म पर, क्योंकि काफी वेट आप लोग कर रहे हैं, तो जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। फ्रेंड्स अभी हमने देखा कि ये जो हमारी हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन है या फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन है, ये एक चेन रिएक्शन है जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो यार चेन रिएक्शन की मैकेनिज्म हमको देखनी है इन फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल के मैकेनिज्म में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर किसी चेन का फॉर्मेशन हो रहा है, मान लीजिए ये कोई चेन है, मान लीजिए ये कोई चेन है, तो इसके फॉर्मेशन में 3 स्टेप बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर इसकी मैकेनिज्म को हम समझे। सबसे पहले तो इस चेन का स्टार्टअप कहाँ से हुआ, यानी कि इसका इनिशिएशन कहाँ से हुआ, इस चेन के फॉर्मेशन का इनिशिएशन कहाँ हुआ, और दूसरा स्टेप ये हो गया कि टर्मिनेशन कहाँ जाके ये चेन रुकी या कैसे ये चेन बनना बंद हुई, और बीच में जो चेन को खूब लंबा कर रहा है इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, प्रोपागेशन। इस स्टेप को हम कहते हैं प्रोपागेशन। सीधी सी बात है यार कि अगर कोई बहुत लंबी रिएक्शन हो रही है तो एक ऐसा स्टेप होगा कि जहां से वो रिएक्शन स्टार्ट होगी, और जहां से वो रिएक्शन स्टार्ट होगी व्हिच इज कॉल्ड इनिशिएशन ऑफ द रिएक्शन। और फिर जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो फिर ये रुकने का नाम नहीं लेगी, लगातार चेन फॉर्मेशन बड़ी बनाते जाएगी, और जब चेन बढ़ती जाएगी तो इस स्टेप को, जो चेन को कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं, उसको हम प्रोपागेशन कहेंगे। और जब चेन स्टॉप हो जाएगी बनना कि हाँ अब चेन बन गई, तो यार टर्मिनेटर कुछ ना कुछ तो होगा जो चेन की रिएक्शन को रोक रहा है, वो स्टेप होगा हमारा टर्मिनेशन। यानी कि इसकी मैकेनिज्म में हमको 3 स्टेप पढ़ने हैं। पहला स्टेप हमको पढ़ना है इनिशिएशन ऑफ द रिएक्शन। इनिशिएशन पहला स्टेप हमको पढ़ना है, इनिशिएशन। अब इनिशिएशन में कोई ना कोई इनिशिएटर होगा जो स्टार्ट कर रहा होगा चेन रिएक्शन को। दूसरा स्टेप जो है हमारा स्टूडेंट्स वो क्या है, प्रोपागेशन। दूसरे स्टेप में हम देखेंगे कि जब एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो वो कैसे बढ़ती हुई चली जा रही है। और जो हमारा तीसरा स्टेप होगा स्टूडेंट्स वो होगा टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब जब रिएक्शन को रोकना हुआ तो कौन सा स्टेप होगा। इन 3 स्टेप को हम लोग पढ़ेंगे, यही मैकेनिज्म है चेन रिएक्शन की। तो फर्स्ट सबसे पहले हम किसका डिस्कस करेंगे, इनिशिएशन का। इनिशिएशन कैसे हुआ, मान लीजिए कि ये हमारा क्लोरीन है, मान लीजिए ये हमारा क्लोरीन है, और इसको हमने दिया क्या, सनलाइट दिया। और जब हम सनलाइट देते हैं क्लोरीन पे, और यहाँ पे अगर हम होमोलिटिक बॉन्ड फिजन कराएं, मैंने आपको अभी बताया फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्योंकि हमको फ्री रेडिकल सबसे पहले जनरेट करना है। तो हम यहाँ पे क्या किए, ये बॉन्ड ब्रेक किए। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, जो कि शेयर करके क्लोरीन बॉन्ड बनाए थे, Cl2 बनाए थे। अब जब यहाँ पे हम होमोलिटिक बॉन्ड फिजन करेंगे, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, यहाँ पे हम होमोलिटिक बॉन्ड फिजन करेंगे तो क्या होगा, एक क्लोरीन ऐसे बन जाएगा, एक क्लोरीन के पास ये, और ये जो बना स्टूडेंट्स ये हमारा क्या है, फ्री रेडिकल है। अब एक चीज़ बहुत ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारा है ये फ्री रेडिकल है, ऑड इलेक्ट्रॉन लिए हुए है। अब ये रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट हो गई, यानी कि जब हमने हैलोजन को सनलाइट दी तो ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन किया होमोलिटिक बॉन्ड फिजन के बाद। यहाँ पे होमोलिटिक बॉन्ड फिजन का मतलब स्टूडेंट्स मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि बराबर की हिस्सेदारी, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, उसका इलेक्ट्रॉन इसके पास। अब ये जो क्लोरीन है, ध्यान दीजिएगा, ये जो क्लोरीन है यहाँ पे मान लीजिए क्लोरीन का एक डॉट यहाँ पे लगा है, इसकी रिएक्शन हम करा दिए किससे, इसकी रिएक्शन हम करा दिए मीथेन से, CH4 से। तो देखिए जब इसकी रिएक्शन हम CH4 से कराए तो क्या हुआ, ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन के पास गया और बोला यार आओ चलते हैं मेरे साथ, आप आके बॉन्ड बना लो, क्योंकि यहाँ पे भी एक इसका है एक इसका इलेक्ट्रॉन है। ये क्लोरीन इसको ले लिया, इससे कहा आओ चलो हम लोग बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट मिला HCl बना, मैंने आपको दिखाया भी था। अब यहाँ पे क्या बचा स्टूडेंट्स, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कार्बन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन बचा और एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, यानी कि इतनी कहानी बची, इतनी कहानी बची।
और यहाँ पे एक ही क्लोरीन हमने यूज किया था इन दोनों में से, यानी कि केवल ये यूज किया था, ये वाला क्लोरीन एज इट इज हमारा बचा हुआ है। यानी कि अब ये वाला क्लोरीन बचा हुआ है और ये हमारा ये भी एक क्या है, फ्री रेडिकल बचा हुआ है। ये किसका फ्री रेडिकल है, ये एल्केन का फ्री रेडिकल है, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन चला गया, कार्बन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है। अब इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, इसको उतार लेते हैं, इसको हम उतार लेते हैं एज इट इज, और अब हम दूसरे क्लोरीन के पास इसको ले जाते हैं और हम दूसरे क्लोरीन के साथ इसको ले जाते हैं, या दूसरे की बात छोड़िए, हम डायरेक्ट यहाँ पे Cl2 लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पे ये क्या किया, ये कार्बन कहा इस क्लोरीन से कि आओ तुम मेरे साथ चलो, यानी कि अपना बॉन्ड ब्रेक करो। ये जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इस क्लोरीन के पास एक फ्री रेडिकल और इस क्लोरीन के पास फ्री रेडिकल, यानी कि यहाँ पे जब हमने हेलोजन ऐड कराया और हुआ क्या कि ये क्लोरीन इसके साथ आ गया, ये क्लोरीन इसके साथ आ गया, ये अकेले बच गया, यानी कि अब जो हमारा बना वो क्या बना, CH3 और यहाँ पे क्लोरीन आ गया। ये क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो मिलके दोनों बॉन्ड बना लिए, ये हमारा क्या बन गया, हेलो एल्केन। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, हेलो एल्केन तो बचा, बट फिर से यहाँ पे एक फ्री रेडिकल बचा। यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं कि रिएक्शन बस हमने स्टार्ट की किसके द्वारा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म द्वारा, इनिशिएशन हुआ, उसके बाद हमारा एक फ्री रेडिकल बना और ये फ्री रेडिकल इसको तोड़ के यहाँ पे बनाया क्या, इसका फ्री रेडिकल, और फिर हमारा हेलो एल्केन तो बन गया, बट फिर से एक फ्री रेडिकल बचा रह गया। अब ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, ये फर्दर रिएक्शन करेगा। कैसे करेगा, यहाँ पे हम एक फ्री रेडिकल लगा दिए और यहाँ पे हम लिख दिए क्या, CH4, और आपको दिखा रहे हैं कि फिर ये कैसे रिएक्शन करेगा, यहाँ पे CH4। अब ये फ्री रेडिकल इसके हाइड्रोजन से कहा कि अपना बॉन्ड तोड़ लो, तुम मेरे साथ आ जाओ। जब इससे बोला कि तुम अपना बॉन्ड तोड़ लो तो ये फिर से क्या बना, यहाँ पे प्रोडक्ट HCl बन गया और फिर से जो हमारा बना क्या, CH3 1 डॉट, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये यहीं पे कार्बन के पास बचा रह गया। अब आप देखेंगे ये रिएक्शन रुकने का नाम नहीं ले रही है, यहाँ पे एल्केन का फ्री रेडिकल बना, यहाँ पे क्लोरीन का फ्री रेडिकल बना, फिर से क्लोरीन ने कन्वर्ट किया हेलो एल्केन में, फिर से हमारा क्या बचा, फिर से एल्केन का क्या बना, फ्री रेडिकल बना। रिएक्शन जब फिर से प्रोसीड करेंगे तो अब ये क्लोरीन के बॉन्ड को ब्रेक करेगी और फिर से क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनेगा। इस तरह से ये रिएक्शन चलती रहेगी। तो अगर इस रिएक्शन में हम कहें इनिशिएशन वाला स्टेप कौन सा है, तो ये जो स्टेप है, ये स्टेप, ये पहला स्टेप, ये रिएक्शन का इनिशिएशन वाला स्टेप है। यहाँ पे सनलाइट दी हमने, क्लोरीन में होमोलिटिक बॉन्ड फिजन कराया और हमको मिला क्लोरीन का फ्री रेडिकल। फिर क्लोरीन की इस फ्री रेडिकल की जब हमने रिएक्शन कराई एल्केन से तो इसने HCl निकाल लिया और इसके पास क्या बचा, HCl यहाँ पे निकाल लिया और बचा क्या, एल्केन का फ्री रेडिकल। अब ये एल्केन का फ्री रेडिकल जब फिर से क्लोरीन 2 यानी कि Cl2 से रिएक्शन करेगा तो इसका फ्री रेडिकल क्लोरीन 2 यानी Cl2 पे अटैक करेगा और ये अपना पूरा बना लेगा हेलो एल्केन, और क्लोरीन का फ्री रेडिकल फिर से बचा। अब इस क्लोरीन के फ्री रेडिकल को फिर से अटैक कराएंगे किस पे, एल्केन पे, या हम कहें चलो ठीक है ये हमारा बन चुका था ऐसे, जब इसको हम फिर से इस पर अटैक कराए तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा बनेगा CH2Cl और एक डॉट। अब ये डॉट, ये फ्री रेडिकल फिर से अटैक करेगा किस पे, हेलोजिनेशन यानी कि क्लोरीन पे। तो ऐसे ऐसे ये रिएक्शन बढ़ती हुई चली जाएगी, यानी कि ये तो इनिशिएशन वाला स्टेप हो गया और ये जो चेन रिएक्शन रुकने का नाम नहीं ले रही है, इसी स्टेप को हम क्या कहते हैं, प्रोपागेशन। यानी कि किसी भी चेन रिएक्शन को कंप्लीट होने में 3 स्टेप जरूरी है, मैंने सबसे पहले बताया। पहला स्टेप हमारा इनिशिएशन, इनिशिएशन कैसे हुआ, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का। सबसे पहले हमने क्या कराया, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, हमारा क्या बना, फ्री रेडिकल, और फिर वो फ्री रेडिकल एक दूसरे पर अटैक करते करते लगातार चेन को बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। दिस स्टेप इज कॉल्ड प्रोपगेशन। अब लास्ट स्टेप, जब हमको चेन रोकना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो अब मैं बताता हूं कि टर्मिनेशन वाली जो स्टेप है उसमें हम लोग क्या करेंगे। तो इसका लीजिए स्क्रीनशॉट और याद रखिएगा, यहाँ पे प्रोपगेशन हो रहा है, यहाँ पे चेन बढ़ती चली जा रही है n नंबर में, पता नहीं कितनी लंबी चेन हो गई है। अब हमको चेन को रोकना है तो जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम दिखाते हैं टर्मिनेशन स्टेप में क्या करेंगे। प्रोपागेशन रिएक्शन जब हो रही थी, चेन लंबी बनती चली जा रही थी, तो वहां पे क्यों चेन इतनी बड़ी हो रही थी, रीजन बस एक था कि एक ना एक फ्री रेडिकल प्रोडक्ट में बन जा रहे थे। यानी कि कभी हमको क्लोरीन फ्री रेडिकल मिल जा रहा था, कभी हमको एल्केन फ्री रेडिकल मिल जा रहा था, यानी कि मेथिल फ्री रेडिकल कहीं मिलता था, कहीं क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो अगर चेन को रोकना है यार तो हम क्या कर सकते हैं, चेन को रोकने का 2 तरीका है। मान लीजिए आपके पास क्लोरीन फ्री रेडिकल है और ये अटैक करेगा पूरे एक रिएक्टेंट
पर कुछ ऐसा कर दें कि ये सेटिस्फाइड हो जाए और ये अटैक ही ना करे। अगर इसी के जैसा एक फ्री रेडिकल और रख दें तो ये Cl2 बन जाएगा और ये अटैक ही नहीं करेगा, चेन रुक जाएगी। या दूसरे फ्री रेडिकल की बात करें तो एक फ्री रेडिकल हमारा CH3 डॉट है, अगर हम इसको इसी के जैसा एक और कॉपी इसी की लगा दें तो ये फिर क्या बना लेगा CH3 इसको भी अटैक करने की नीड ही नहीं पड़ेगी कहीं और। तो टर्मिनेशन कराने के लिए हमको दो चीज याद रखनी है स्टूडेंट्स कि जो फ्री रेडिकल हमारा बार बार अटैक कर रहा है उसी के जैसा एक फ्री रेडिकल और ला दें तो ये सेटिस्फाइड होकर Cl2 बॉन्ड बना लेगा। जो हमारा मेथिल, ये जो मेथिल फ्री रेडिकल है इसी के जैसा एक लाए तो ये हमारा क्या बना लिया, एथेन बना लिया। तो आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे इस रिएक्शन को हमने रोका, क्योंकि ये रिएक्शन तो बढ़ती चली जाती, पता नहीं कब तक चलती, हमको कोई जानकारी नहीं थी, इसीलिए तो इसका नाम क्या रखा गया, चेन रिएक्शन। तो ये हुई मैकेनिज्म स्टूडेंट्स, ओवरऑल फ्री रेडिकल मैकेनिज्म या चेन रिएक्शन की मैकेनिज्म। एक बार मैं समराइज करा रहा हूं आपको पूरा आज का वीडियो। सबसे पहले हमने क्या कराया, एल्केन का हेलोजिनेशन कराया। हेलोजिनेशन मतलब जब हम हेलोजन का एडिशन कराते हैं। जब हमने डार्क कमरे में, अंधेरे कमरे में रिएक्शन कराई तो रिएक्शन नहीं हुई। जब हमने फास्ट लाइट दी तो हमारा क्या बना, कार्बन का ब्लैक पाउडर बना और HCl के फ्यूम, ढेर सारी धुएं निकले। फिर हमने क्या किया, जब इसको स्लो लाइट में कराया खिड़की के प्रकाश से तो हमारी रिएक्शन हुई और हेलो एल्केन बना और हमारा क्या बना, HCl बना। बट ये जो रिएक्शन हुई बार बार उसके प्रोडक्ट को फिर से हम हेलोजिनेशन कराते गए तो हमको लास्टली मिला था CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये तो हो गया हमारी रिएक्शन। अब बात करें इसके मैकेनिज्म की, क्योंकि ये ढेर सारी रिएक्शन हो जा रही थी इसलिए हमने इसको क्या बोला, चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन की मैकेनिज्म 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, इनिशिएशन, प्रोपागेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन मतलब स्टार्टअप कैसे हुआ, तो स्टार्टअप करने के लिए हमने होमोलिटिक बॉन्ड डिफिजन किया और हमारा उसके परिणाम स्वरूप बना क्या, हमारा उसके अकॉर्डिंग बना एक हेलोजन का फ्री रेडिकल बना। और जब हेलोजन के फ्री रेडिकल को हमने अटैक कराया किस पे, एल्केन पे, तो हमारा फिर से प्रोडक्ट बना और हमारा क्या बना, इस बार एल्केन का फ्री रेडिकल बना। फिर एल्केन के फ्री रेडिकल को हमने Cl2 पे अटैक कराया, फिर से हेलोजन का फ्री रेडिकल बना और ऐसे ये रिएक्शन काफी लंबी चलती चली गई। ये स्टेप हमारा प्रोपागेशन हो गया और लास्ट में जब हमको टर्मिनेशन कराना हुआ, रिएक्शन को रोकना हुआ, तो जो हेलोजन का फ्री रेडिकल था उसी के जैसा एक फ्री रेडिकल ला दिए और यहाँ पे हमारा बन गया Cl2। जो हमारा मेथिल फ्री रेडिकल था उसी के जैसा एक फ्री रेडिकल और ला दिए तो हमारा बन गया एल्केन, यानी कि ये रिएक्शन यहीं पर रुक गई। तो ये था ओवरऑल आज का हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन या प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, पूरी चीजें क्लियर हुई होंगी। नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना स्टूडेंट्स, हेलो एल्केन और हेलो एरीन का चैप्टर बहुत ही जल्दी मैं खत्म कर दूंगा, तो आप लोग बस मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।